नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका VNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, एक ऐसी कैबिनेट से खबर आई है जिस खबर का आप अगर शेयर बाजार में काम करते हैं तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होने वाला है। तो क्यों ना उस खबर को डिस्कस कर लिया जाए। पीयूष गोयल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कुछ वे खबरें हैं जिन खबरों का डायरेक्ट शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों पर इम्पैक्ट होने वाला है। लेकिन अगर आपको मैं एक पॉइंट दर पॉइंट बताऊं तो उसको मैं विस्तार से बताता हुआ चलूंगा क्यों इसकी जरूरत थी और इसके क्या है मायने। उससे पहले समझ लेते हैं कि आज बाजार रिकवर क्यों हुआ। देखो, जो बाजार में मैंने आपसे बताया था कि लगभग 7 अप्रैल के दिन जिस समय सीज फायर की घोषणा हुई उस समय बाजार का जो लेवल था वो 23,150 का था। और वहां से अगले दिन जब सीज फायर की घोषणा हो जाती है तो 8 अप्रैल को जो बाजार है वो 24,000 रुपये खुला था। तो 23,150 से 24,000 के जो बीच का गैप था ना, वो फिल नहीं किया था बाजार ने। अभी 2 दिन से बाजार लगातार नीचे आ रहा था लेकिन उसे फिल नहीं कर पा रहा था। तो जैसे ही बाजार उस लेवल पे आया, आज का जो लो है आप देखोगे 23,151 है। तो कह दे 1-2 पॉइंट का तो कुछ नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम वही, वो टेक्निकल है, बिल्कुल वहीं से जाके बाजार घूमा। ये वजह है क्या? नहीं। कैबिनेट से दरअसल एक चीज हुई है। ये क्या हुई है कि जो PFI है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, FII है, विदेशी संस्थागत निवेशक, और FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उनके लिए सरकार इक्विटी के अंदर कुछ ना कुछ फेरबदल करना चाह रही है। क्या फेरबदल करना चाह रही है? देखो, आपको ये बता दूं कि अगर उनको सरकार अलग से कुछ रिबेट देना चाहती है कि आप देश के अंदर आइए, निवेश कीजिए और आपको हम आपसे कोई जो लेने वाला टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो नहीं लेंगे या जो स्पेशल कुछ देंगे, तो उसके लिए सरकार को जो संसद है उस संसद से मंजूरी लेनी होगी। मतलब उसके लिए विधायक लाना पड़ेगा, विधेयक। और विधेयक लाने के लिए जो संसद है उसकी कार्रवाई चालू होनी चाहिए। तो अभी संसद की तो कार्रवाई चालू नहीं है। तो अभी इसके ऊपर विचार किया किसने? जो कैबिनेट की बैठक है उसने। आज कैबिनेट ने बहुत बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर डिस्कशन किया, जिसके चलते आज बाजार में वहीं से रिकवरी देखने के लिए मिली और बैंक निफ्टी लगभग 1200 पॉइंट के आसपास तेज हुआ। इसको जो लीड किया वो किया बैंक निफ्टी ने। कारण क्या है कि अगर FDI आएंगे, FII आएंगे, PFI आएंगे, या अगर इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव होगा, संशोधन होगा, तो उसमें जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा बैंकों को। क्योंकि जैसे जैसे डॉलर के फॉर्म में पैसा जाता है तो बैंकों का ही इम्पैक्ट होता है, उसमें तो लिक्विडिटी क्रंच आ जाती है। तो यही हुआ कि आज बैंकों ने उसको लीड किया। ये केवल खबरें हैं, जिन चीजों की पुष्टा खबर है उन पर डिस्कशन कर लेंगे कि खबरों का रिएक्शन है या एक्शन है। सबसे पहले, डोमेस्टिक किराए को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एयर ट्रैफिक फ्यूल जो है ना, उस पर सरकार ने कैपिंग लगा रखी थी 75.60 के आसपास की, कि इससे ज्यादा आप फ्यूल नहीं खरीद सकते। होता क्या था, अभी आपने देखा है जो इंटरनेशनल फ्लाइटें थी या जो ज्यादातर फ्लाइटें थी वो कैंसिल होने लगी थी, और कैंसिल होने से उस रूट की फ्लाइटें कम हो गई। फ्लाइटें कम होने से उन्होंने अपने मन मर्जी के किराए करने लगे। तो देश में ये स्थिति जब बढ़ती देखी तो सरकार ने सोचा कि इसके लिए कंट्रोल किया जाए। जैसे आपने देखा ना, डाई यूरिया जो अपन खरीदते हैं, इस पे भी सरकार हमें अलग से सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तब जाकर उसे मैनेज कर पाती है। ऐसे ही सरकार ने एयर ट्रैफिक फ्यूल के लिए अलग से 10,000 करोड़ रुपए अलग से एक तरह से सब्सिडी मान लो या तो अलग रख लिए, जिससे देश के अंदर जो घरेलू उड़ान है ना, उनके किराए बेतहाशा ना बढ़ जाए। क्योंकि अगर किराया बेतहाशा बढ़ जाएंगे या जो फ्यूल, क्योंकि जब अगर फ्यूल महंगा हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बंद होने से, ये जितना मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, फ्यूल महंगा हो रहा है, एयर ट्रैफिक फ्यूल महंगा होने से ज्यादातर फ्लाइटें या तो कैंसिल हो रही है, बंद हो जा रही है, या रूट बंद कर दे रहे हैं कि वो रूट बंद करो। उससे लगभग 70 लाख के आसपास जो रोजगार है ना वो डिस्टर्ब होगा। तो सरकार ने एक स्कीम निकाली कि हम 10,000 करोड़ रुपए अलग से निकाल कर रखते हैं, जिससे जो हवाई यात्रा है उनका किराया भी बेतहाशा नहीं बढ़ेगा और इतनी कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी कि भाई आपको लेना पड़े। अगर इंटरनेशनल फ्लाइटें हैं तो उसकी कुछ मजबूरियां हैं, नहीं, घरेलू फ्लाइटों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया। दूसरा, जो सरकार की तरफ से एक बड़ा डिसीजन आया है वो आया है दिल्ली NCR के अंदर जितने भी डीजल पेट्रोल से रिलेटेड वाहन है ना, उन सभी वाहनों को अब लगभग खत्म कर दिया जाएगा और उनको अपग्रेड करके या तो CNG वाहन या तो इलेक्ट्रिक वाहन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके लिए सरकार ने लगभग 5,041 करोड़ रुपए अलग से निकाल के रखे हैं। काहे के लिए? कि सरकार चाहती है कि जितने भी ट्रक है, बस है, ऑटो है, इन सबको
तो ज्यादातर एनसीआर के क्षेत्र में, अगर आप एनसीआर में आते हो तो आपके लिए उन्हें डीजल पेट्रोल को बंद करके और सीएनजी वाले वाहनों को लगाया जाए। अगर सीएनजी वाले वाहन लगते हैं तो जाहिर सी बात है कौन सी कंपनियों को फायदा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो कंपनी उसका रॉ मटेरियल, तो सीएनजी का रॉ मटेरियल मतलब सीएनजी किट मतलब सिलेंडर, सीएनजी का सिलेंडर कौन बनाती है? एवरेस्ट कांटो सिलेंडर। इस तरह की जो कंपनियां हैं उनको बेनिफिट देखने के लिए आपको मिलेगा। अब जैसे आपने देखा जेबीएम ऑटो, इलेक्ट्रा गिलेंटेक, टाटा कॉमर्शियल व्हीकल और तुम्हारा अशोक लीलैंड, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा कॉमर्शियल व्हीकल, इन सब का एक तरह से प्रोडक्ट सप्लाई करती है एवरेस्ट कांटो सिलेंडर। इन्हीं कंपनियों के लिए बेहतरीन खबर है। क्यों है? अब सरकार ने जब नियम ही ला दिया तो भाई किसी को अपने स्क्रैप करना सब सरकार सब्सिडी देगी तो सोचेगा चलो ठीक है यार अब दूसरा खरीद लेंगे, तो अल्टीमेटली किसी भी कंपनी का खरीदेगा तो वो जो वाहन स्क्रैप होंगे दूसरे वाहन खरीदे जाएंगे तो डिमांड आएगी। और जाहिर सी बात है कि किसी का खर्चा किसी की इनकम होती है। भाई मैं 10 रुपये मार्केट में खर्चा करूंगा तो मैं फुल्की खाऊंगा, तो फुल्की का जो बेच रहा है ना उसकी वो इनकम है। इकोनॉमी ऐसी तो चलती है, किसी का खर्चा किसी की इनकम होती है। यही मंजूरी मिली क्या? कुछ और भी मिला? और भी मिला। और क्या मिला बता दो जरा सा। देखो सबसे पहले आपको 8,301 करोड़ रुपए उड़ीसा में कोस्टल हाईवे है, 8,301 करोड़ रुपए उड़ीसा के कोस्टल हाईवे को अपग्रेड करने के लिए मंजूर किए गए हैं कैबिनेट से। वो इतनी बेहतरीन खबर है जिसके लिए कोई मतलब क्या इसके लिए खबर है? केएनआर कंस्ट्रक्शन, एलएनटी जो रोड वगैरह का निर्माण करती है उन्हीं के लिए तो बेहतरीन खबर है। किसके लिए? फिर लगभग 3,936 करोड़ रुपए जो है लगभग बिहार में एक 4 लाइन एक्सप्रेस वे के लिए अलग से एलोकेट किए हैं कैबिनेट ने कि भाई ये पैसा हम अलग रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि भाई बिहार में एक 4 लाइन एक्सप्रेस वे बनवाना है। इतना ही है का कुछ और भी है। लगभग 4,471 करोड़ रुपए, 4,415 करोड़ के आसपास है जो सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर जो वर्तमान में अभी हाईवे है ना उनको अपग्रेड करने के लिए या उनको सुधार करने के लिए दिया है लगभग कैबिनेट ने कि भाई ये अब ये कैबिनेट ने इतने कड़े डिसीजन ले लिए। अब जैसे ही संसद का सत्र चलेगा उसके बाद इन्हें पास करा लेंगे। अल्टीमेटली कहना ये किन कंपनियों को फायदा होगा। लेकिन अभी क्या दिक्कत थी? अभी ये है अभी मंजूर हो गए, अब टेंडर हो जाएंगे तो काम चालू हो जाएगा, बिल होता रहेंगे, पास होते रहेंगे, क्योंकि ये वो खर्चे हैं जो रेगुलर खर्चे हैं, इनमें कोई दिक्कत कभी नहीं आती। तो किसके लिए खबर है अच्छी? जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी है, चाहे वो एलएनटी है, लार्सन एंड टर्बो है, चाहे वो केएनआर कंस्ट्रक्शन है, जो भी चाहे वो मान इंफ्रा है, जो कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनियां हैं उनके लिए सरकार ने लगभग 25,000 करोड़ रुपए का बजट एक तरह से दे दिया है कि भाई आप रोड बनाइए। तो उसमें तेलंगाना में भी लगभग 7,597 करोड़ रुपए रोड के लिए दिए गए हैं, 4 लाइन रोड बनाने के लिए, 4 लाइन एक्सप्रेस वे बनाने के लिए। अब आपकी समझ में आएगा कि यार ऐसा क्यों है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में गए हुए थे। तो क्यों गए थे? वो क्या गए थे? वो आ गए तुम्हारे सामने। तो ये किस तरफ इशारा है? इस तरफ इशारा है कि भाई सरकार अपने अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेगी आम जनता की स्थिति खराब हो जाएगी। अभी आपको बताता हूँ एज द नॉलेज पर्पज से, अभी थोड़ा सा वीडियो को नहीं बताता हूँ। अभी पिछले महीने मतलब पिछले साल से अगर इस साल में कंपेयर करोगे तो इस बार जो आईपीओ है ना वो मई में एक भी आईपीओ नहीं आया, नेशनल पब्लिक ऑफर। जब भी मार्केट का मूड माहौल अच्छा रहता है तो आईपीओ धड़ाधड़ आते हैं। एक आईपीओ खत्म, दूसरा आ गया, दूसरा खत्म, तीसरा आ गया। अभी जब से आईपीओ की स्थिति ये चल रही है ना कि यार स्टेट ऑफ हार्मोज बंद है, बाजार तुम्हारा 26,000 से 23,000 पे खड़ा है, 3,000 तुम्हारा निफ्टी टूटा हुआ है, सेंसेक्स एक बार को तो 1,200 पॉइंट टूट गया था आज, तो लोगों की मार्क टू मार्जिनल पोजीशन आ रही है। सर मैं आपसे बताऊं सेबी ने एक डाटा जारी किया है, उस डाटा में क्या बताया है कि लगभग 50 से 51 ऐसी कंपनियां हैं जिन कंपनियों ने अपने जो आईपीओ लाने के प्लान थे ना वो टाल दिए कि अभी हम आईपीओ नहीं ला रहे। क्यों नहीं ला रहे? क्योंकि उन्होंने देख लिया कि आईपीओ लाएंगे मतलब की बात है नहीं कुछ, पहले यहाँ हार्ड टाइट चल रहा है। क्योंकि जब आईपीओ में कोई पैसा लगाता है, कैसे लगाता है समझो। अगर मैं एक शेयर बाजार में काम करने वाला व्यक्ति हूँ तो मैं आईपीओ में अगर कोई आईपीओ आया और किसी भी स्क्रिप्ट में या किसी शेयर में मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, उसे बेच दूंगा और उसे बेच कर आईपीओ में पैसा लगाऊंगा। तो वो पैसा कहाँ से जाएगा? वो मार्केट से ही तो जाएगा, घुमा कर मार्केट से जाता है। ट्रेडर के पास में नगद पैसा रहता ही नहीं, उसके बाद तो शेयर रहते हैं, वो शेयर बेचेगा। या मान लो किसी कंपनी के आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो बढ़िया चल रहा है, 10 से 15% के आसपास चल रहा है, 20% चल रहा है।
और उसने देखा कि यार मैं एक काम करता हूँ, मुझे इसमें 5% का शेयर में लॉस आ रहा है, तो बोले एक काम करो इसे बेच दो, और अगर मान लो अपने को आईपीओ मिल गया तो जो 5% का लॉस होगा वो 5% का वहां से प्रॉफिट होगा, कवर हो जाएगा, तो मेकअप हो जाएगा। ये सब चीजें हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पर दिमाग लगाता है, क्योंकि दिमाग लगाने में भारतीय लोग कम नहीं है, समझो बात को। ये पहली खबर कि भैया सेबी का एक जो डाटा आया है, उस डाटा के अनुसार इस बार जो ज्यादातर कंपनियां हैं ना, वो अपने आईपीओ मतलब या तो होल्ड कर रही हैं या पोस्टपोन कर रही हैं कि नहीं हम फिर आएंगे। उसी में से जियो फाइनेंस का भी आईपीओ था, जो भी उन्होंने टाल दिया, बोले नहीं अभी नहीं। बोट का भी आईपीओ था, यार नहीं अभी नहीं। फोन पे का भी आईपीओ था, नहीं अभी नहीं। पर तमाम आईपीओ थे जो आने वाले थे, लेकिन जिस तरह से बाजार की हालत चल रही है उस तरह से इन कंपनियों ने या तो अपनी जो डीआरएचपी सेबी को दी थी वो वापस ले ली, और अगर ले भी है तो बोले नहीं अभी नहीं, थोड़ा दिन बाद बाजार अच्छे हो जाए तो उसके बाद हम मार्केट में आएंगे। आप समझोगे कि यार दिक्कत क्या है ना मार्केट से पैसा उठाने की। ये तो दिक्कत बताई मैंने बाजार की, लेकिन अब आते हैं इनकी दिक्कत। इनकी दिक्कत ये है कि जब बाजार अच्छा हरियाली में रहता है तो उस समय आप अपनी प्रीमियम पे ला सकते हो। अभी जिस आईपीओ का एक जीएमआर सीएमआर करके ग्रीन टेक्नोलॉजी का आईपीओ है, उसका जो पी रेशो 29 का है, और 29 में भी ये चल रहा है कि जो सब्सक्राइब होगा कि नहीं होगा। और जब आपने देखा अच्छे अच्छे मतलब वैल्यूएशन शेयर बाजार ग्रीन में रहता है, लोग बाग धड़ाधड़ पैसे कमा रहे होते हैं, तो उस समय पे आपने देखा आईपीओ किस लेवल के आते हैं। बोले कितने का, बोले 120 का पी है, बोले कितने का, बोला 200 का पी है, कितने का, बोला 80 का पी है। प्राइस टू अर्निंग रेशो मल्टीपल पी पे आते हैं। मान लो मैं मालिक हूँ, प्रमोटर हूँ, और मेरे को अपना हिस्सा बेचना है, तो मैं सस्ता थोड़ी बेचूंगा यार, मैं सस्ता बेचने के लिए थोड़ी बैठा हूँ। मैं आपको अपना 10 रुपए का माल 100 रुपए में चिपकाऊंगा। आईपीओ का मतलब यही तो है। अब मैं ऐसा 10 रुपए का माल अपना 8 में थोड़ी बेचूंगा आपको, भाई मैं 10 का माल आपको 100 में चिपकाऊंगा। कैसे चिपकाऊंगा? कि ओवर वैल्यूएशन लगा के। ओवर वैल्यूएशन लगाऊंगा तभी तो चिपका पाऊंगा। आपने टाटा टेक्नोलॉजी देखा, मैं कि एकदम नॉलेज पर्पज से बता रहा हूँ, स्टॉक को खरीदने बेचने की कोई भी राय नहीं है। टाटा टेक्नोलॉजी 1400 का हाई मारा, आज तक अपने लेवल पे नहीं खड़ा, ओवर वैल्यूएशन के चलते। ऐसे तो ढेर है, मतलब ऐसे कंपनी के आईपीओ तो ढेर है जो आज तक अपने बाइंग प्राइस पे ही नहीं आए, और वे बढ़िया बढ़िया टॉप टॉप की कंपनियां हैं। ऐसा नहीं कि तुम थोड़ा झिंगा लाला। कैंपस को देख लो, आज कैंपस खराब कंपनी है क्या? आप जूते खरीदते ही हो, ऐसा थोड़ी है कि नहीं यार वो खराब नहीं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाई हर चीज पीली दिखने वाली सोना नहीं होती। आईपीओ जब आता है ना और बाजार हरियाली में हो तो उस समय भयंकर मल्टीपल पे आते हैं। अब इस समय ज्यादातर जो एसएमई आईपीओ है वही स्वस्थ पड़ जा रहे। एक आधा आईपीओ आ रहा, वो भी ये कंफ्यूजन है पैसा बनेगा कि नहीं बने, कहीं ऐसा नहीं हो कि उसी दिन अमेरिका बड़ा हमला कर दे ईरान के ऊपर, पता चले हमारी लिस्टिंग के दिन ही वो शेयर बाजार में और गिर जाए। तो रिस्क है भाई, रिस्क है। अब इसमें जो समझदार निवेशक है, जो मंजे हुए निवेशक है, ऐसे ही जब गिरे हुए मार्केट में वही आईपीओ में पैसा लगाते हैं। लेकिन जो समझदार नहीं है, मंजे हुए निवेशक नहीं है, वो बोलते हैं यार रहने दे, थोड़ा पैसे धरे ही रखो, कम से कम बचे तो रहेंगे, और इसमें डाल दे तो कुछ नहीं पता, लगे नहीं लगे, अटक जाए, कुछ हो जाए, तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। आज का जो वीडियो का विषय था वो था कैबिनेट। तो कैबिनेट से बहुत सी चीजों को मंजूरी मिली है, जिससे कहीं ना कहीं एक तरह से आपदा में अवसर तलाशने वाली बात है। आपदा में अवसर मतलब अगर सरकार बोल रही है कि जितनी भी बसें हैं, कॉमर्शियल बसें हैं, वे चाहे वो आइसर की हो, चाहे वो अशोक लेलैंड की हो, चाहे वो टाटा की हो, जिसकी भी बसें हैं, वे सब जो डीजल पेट्रोल की हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर उन्हें हटाया जाएगा, और उसे या तो सीएनजी कर दिया जाएगा या इलेक्ट्रिक कर लिया जाएगा। इलेक्ट्रिक इसलिए नहीं होगी, मैं केवल इशारा दे सकता हूँ, खरीदने बेचने की कोई राय नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास उतने चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि लोग बाग सीएनजी की तरफ जाएंगे। कारण ये कि सीएनजी अभी हमारे पास में लगभग दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर आप आते हो तो जिस तरह से पेट्रोल है उसी तरह से आपको सीएनजी अवेलेबल हो रही है। अगर सीएनजी आएगी तो इन कंपनियों को ऑर्डर मिलेंगे, टाटा को भी मिलेंगे, महिंद्रा को भी मिलेंगे, है ना, अशोक लेलैंड को भी मिलेंगे। अब ऑर्डर मिलेंगे तो ये सीएनजी को टैंकों को ऑर्डर देगी, तो किसको देगी? एवरेस्ट कांटो सिलेंडर जैसी कंपनियों को देगी। अगर रोड बनेंगे तो रोड के ऑर्डर किसे मिलेंगे? बिड लगाएंगे तो केनार कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनियों को मिलेंगे, तो उनको बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। शेयर के खबरों जब कोई, जैसा अभी समझो वाटर रिसाइकिल की कंपनी है ईएमएस, स्टॉक नीचे धड़ाधड़ धड़ातल में जाता जा रहा,
क्योंकि कोई खबर नहीं है ना, सरकार ने कुछ जल जीवन मिशन पे कुछ दिया नहीं है, नमामि गंगे पे कुछ दिया नहीं। अगर अभी सरकार 15 अगस्त के दिन मोदी जी बोल दें कि नमामि गंगे पे मैं 1 लाख करोड़ रुपए का बजट एलोकेट कर रहा हूँ और आज ही से काम चालू हो जाएगा, और जहाँ जितने भी घरों में पाइपलाइन नहीं है वहां हर घर में पाइपलाइन पहुंचाई जाएगी, तो उससे जो वाटर रिसाइकल की कंपनियां हैं ये कितनी धड़ाधड़ तेजी से चल पड़ेंगी, क्योंकि खबर आने की देर है। जब तक खबर नहीं आई जब तक कहीं कुछ नहीं, वो आपको दुखी करेगा, पैनिक करेगा। एक तुम्हारा विजय केडिया जी का एक बहुत मतलब सुलझा हुआ बयान है, आपने देखा होगा। वो बोलते थे कि यार मैं एक शेयर को लेकर के 4 साल तक बैठा रहा और वो 4 साल में कहीं नहीं गया, वो मैंने जैसे ही उसे बेचा वहीं से वो 5 गुना हो गया। तो ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, चलेगा, तो घबराए नहीं, पैनिक ना करें। आज की जो वीडियो थी वो कैबिनेट को लेकर के थी, कैबिनेट से क्या क्या खबरें आई। तो जब से बड़ी जो खबर है वो मैंने आपसे बता दी कि बाजार भागा क्यों, बाजार ने गैप फिल कर दिया। उसके बाद टेक्निकल कारण रहा कि FII को लेकर के कुछ खबरें चली, जो खबरें अभी उन बात की मैं पुष्टि नहीं करता, पर हाँ ऐसी कुछ खबरें हैं कि विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकार अलग से कुछ देना चाह रही है, छूट देना चाह रही है, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में इनकम टैक्स में बदलाव करेगी। तो उसके लिए आप सरकार को अलग से विधेयक संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा। वो लाएगी तो वो जब ही आएगा जब संसद का कार्य चल रहा हुआ। तो अभी सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी कर सकती है। मैं क्या कुछ चीजें ऐसी बोलता हूँ कि जो इशारों को समझने की होती हैं, ठीक है। तो हो सकता है अगर ऐसा हो जाता तो फिर से FII आएंगे। मैंने आपसे सुबह वाली वीडियो में बताया था कि हमारी जो लॉन्ग पोजीशन है वो काफी FII की सोल्ड में। अभी हमें जो पैनिक है वो केवल इस बात का है कि FII बिकवाली रोक दें। अगर FII बिकवाली रोक दें हैं तो फिर काफ़ी हद तक संभलने के आसार दिख रहे हैं। क्या करें, अगर आपके पास में कोई कंपनी है तो शांति से बने रहें, क्योंकि बाजार जब भी आप शेयर बाजार में काम करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि यार ये उतार चढ़ाव रहेगा। कई बार आपका लेवल का शेयर आएगा, आप बोलोगे यार अच्छा रहता बेच देता, फिर उसके बाद वो 10% टूट जाएगा, फिर आपको मार्क टू मार्जिन करना पड़ेगा, फिर घबराओगे यार नहीं अब क्या नहीं छोड़ू, तो जैसे ही अगली बार तुम्हारा रेट पाएगा तुम बेच दोगे, वहीं से भाग जाएगा। ये तो मार्केट में चलता रहेगा। अभी सुजुलोन एनर्जी ने बोला है 5 गीगावाट के आसपास की एनर्जी, मतलब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम डालने वाले हैं, जिसमें तुम्हारा जो बैटरी से रिलेटेड कंपनियां हैं उनको देखने के लिए मिलेगा फायदा। तो मेरा कहना ये है कि आप तो कोई भी चीज खरीदी बिक्री करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करें। लेकिन आज जो खबर आई है वो खबर कहीं ना कहीं अच्छी है, जो समझदार है वो समझ गए हैं। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के जो करना सो करें। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके पिन करें। थैंक्स।